तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को शिवाजी से रिलेटेड यानी मराठा साम्राज्य का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जो कि सभी ही एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित था? ठीक है, सरंजामी प्रथा पर था, या फिर सरदेश मुखी, या फिर जागीर, या फिर जब्ती प्रणाली। तो जो मराठा साम्राज्य का जो भू राजस्व व्यवस्था था, ये आधारित था आपका सरंजामी पे। ठीक है, सरंजामी प्रथा पे मराठा साम्राज्य का जो आधारित था भू राजस्व प्रथा। ठीक है, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब मराठा साम्राज्य को स्थापना किसने किया था। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे आपके शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था आपका 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। ठीक है, शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले थे तथा इनकी माता जो थी जीजाबाई थी। ठीक है, मतलब पार्ट 1 में मैंने आधा कुछ कवर कर लिया था, जो आधा मराठा साम्राज्य से बचा हुआ है उसको मैं इस वीडियो में मतलब कि कवर कर लूँगा। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के समकालीन नहीं थे? ठीक है, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, या फिर केशव। तो जो नामदेव, तुकाराम और एकनाथ, ठीक है, ये सब जो थे शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तुकाराम भी थे, एकनाथ भी थे, नामदेव भी थे, लेकिन जो केशव थे, ठीक है, केशव जो थे ये नहीं थे शिवाजी के समकालीन। ठीक है, नामदेव जो रहे थे, जो नामदेव थे ये 1270 से लेकर के 1350 तक रहे थे। ठीक है, मतलब कि शिवाजी के समकालीन एक तरह से नहीं कर सकते, लेकिन शिवाजी के मतलब उससे रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम ने राजधानी कहाँ बनाए थे? ठीक है, जो राजा राम जो थे, जो जैसे कि शिवाजी का जब उत्तराधिकारी बनते हैं जो संभाजी, ठीक है, तो संभाजी जो अपने मतलब कि कवि कलश को सलाहकार नियुक्त करते हैं, तो खुर्रम खान जो है था उन लोगों का हत्या कर देता है मुखर्रम खान 1689 ईस्वी में। ठीक है, 1689 ईस्वी में मुखर्रम खान जो शिवाजी और संभाजी और कवि कलश का हत्या कर देता है, तो उसके बाद जो राजा बनते हैं मतलब पेशवा बनते हैं, ये राजा राम ही बनते हैं। ठीक है, तो राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो पहले 3 लोगों का राजधानी जो शिवाजी बनाए थे रायगढ़ बनाए थे अपना 1556 ईस्वी में, लेकिन जो राजा राम थे इन्होंने राजधानी बनाया था सतारा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाए थे। ठीक है, और जो बीजापुर है, तो जो राजा जो वहाँ के संभाजी जो थे शिवाजी के पिताजी जो थे शहाजी भोसले, जब ये शिवाजी जब राजा बनते हैं तो इनको पूना की जागीर सौंप करके स्वयं बीजापुर साम्राज्य में जाकर के नौकरी कर लेते हैं। ठीक है, कौन कर लेते हैं? तो शहाजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिताजी थे। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1689, 1622, 1670 या फिर 1680। तो राजा राम का राज्याभिषेक जो हुआ था ये हुआ था 1689 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि जो ये जो थे संभाजी और कवि कलश की हत्या जो मुखर्रम खान कर देता है 1689 ईस्वी में ही करता है। ठीक है, तो 1689 ईस्वी में जब उसको हत्या कर देता है तो फिर उनके अधिकारी यानी कि जो राजगद्दी पर बैठते हैं ये राजा राम ही बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का कर व्यवस्था किस पर आधारित था? ठीक है, मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था, या फिर अकबर की व्यवस्था पर आधारित था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर तुगलक के। तो शिवाजी का जो कर व्यवस्था था ना, ये मलिक अंबर की व्यवस्था पर लागू था, यानी कि उसी पर आधारित था। जिस प्रकार से ये कर लेते थे उसी प्रकार से मतलब इनका जो शिवाजी का कर व्यवस्था था वो मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर ही एक तरह से आधारित था। ठीक है, और शिवाजी कुल उपज का 33% भाग लेते थे। ठीक है, वसूला जाता था आपका कर के रूप में, तथा फिर उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने रस्सी द्वारा भूमि माप के स्थान पर क्या चलाया था? ठीक है, मतलब शिवाजी के समय में जब रस्सी के द्वारा जो भूमि माप होता था, ठीक है, तो उसके स्थान पर इन्होंने क्या चीज़ चलाया था? तो काठी चलाया था, मानक चलाए थे, या फिर दोनों चलाए थे, या फिर कोई नहीं चलाए थे। तो जो शिवाजी थे ये रस्सी के द्वारा भूमि माप के स्थान पर काठी और मानक यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों का उपयोग किया था। ठीक है, दोनों को मतलब चलाए थे, काठी और मानक को, जिससे कि भूमि की मतलब नापा जाता था भूमि को, ये काठी और मानक से नापा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मराठा काल में आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? ठीक है, जो मराठा साम्राज्य में आय व्यय का लेखा जोखा जो करता था अधिकारी, उस मतलब वो कौन से पद पे होता था? उसका पद का नाम क्या था? चिटनीस, पंडित राव, न्यायाधीश, या फिर अमात्य। तो जो मराठा काल में जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था ये होता था अमात्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तथा जो इसमें सबसे मतलब प्रमुख पद कौन सा होता था शिवाजी के मराठा शासन में, तो सबसे प्रमुख पद जो होता था ये होता था पेशवा का, ठीक है। पेशवा जो होता था ये सबसे प्रमुख होता था, ठीक है। और पंडित राव क्या करते थे, तो पंडित राव जो थे किसी भी शुभ कार्य के लिए जो तिथि का निर्धारण करते थे ये पंडित राव ही करते थे, ठीक है। और जो चिटनीस थे, चिटनीस क्या करते थे, तो चिटनीस जैसे राजशैली में जो भी मतलब जब पत्र प्रकाशित होता था तो उसको मतलब भाषा शैली को देखते थे, ठीक है, जो चिटनीस थे। और न्यायाधीश जो होते थे ये न्याय करते थे, ठीक है, न्याय विभाग के प्रधान होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था, सुमंत, पेशवा, न्यायाधीश या फिर चिटनीस। तो जो ये थे अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था ये होता था पेशवा का, ठीक है। और सुमंत कौन होते थे, अभी मैंने न्यायाधीश और चिटनीस को तो बता दिया, लेकिन सुमंत कौन होते थे, तो सुमंत जो होते थे ये होते थे विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम की पत्नी कौन थी, ठीक है, राजा राम की जो पत्नी थी ये कौन थी आप लोग बताएंगे, जीजाबाई, गौरीबाई, ताराबाई या फिर तुकाबाई। तो जो राजा राम की पत्नी थी जो कि 1689 ईस्वी में शासक बनते हैं, इनकी पत्नी जो थी ये थी ताराबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तुकाबाई कौन थी, तो तुकाबाई मोहती जो थी ये शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी तुकाबाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। औरंगजेब जो था जैसे मराठा साम्राज्य के समकालीन ही औरंगजेब था, तो शिवाजी के समकालीन था, तो मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था ये कब हुआ था आप लोग बताएंगे, 1707 में, 1705, 1702 या फिर 1708। तो औरंगजेब का जो मृत्यु होता है ये होता है 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में, जो कि शिवाजी को भी बंदी बना लिया था मई 1666 ईस्वी में। फिर 16 अगस्त 1666 ईस्वी में वहाँ से भाग भी जाते हैं शिवाजी, ठीक है। तो शिवाजी की मृत्यु जो होता है मतलब औरंगजेब का जो मृत्यु होता है ये होता है 1707 ईस्वी में। और शिवाजी की मृत्यु कब होता है, तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707, 1712, 1705 या फिर 1706। तो जब देखिए जब 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब जब मर जाता है, यानी कि औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है, तो जो संभाजी जो थे, संभाजी के पुत्र साहू जी को, ठीक है, संभाजी के पुत्र साहू जी को जो औरंगजेब था ये बंदी बनाकर रखा रहता है। तो शिवाजी के मतलब औरंगजेब की हत्या के बाद वहाँ से साहू जी मतलब वहाँ से छुटकर आ जाते हैं अपने साम्राज्य में। तो यहाँ पे कौन बन जाती है शासिका उस समय, तो जब उस राजा राम का जब मृत्यु हो जाता है तो उसकी औरत जो थी ताराबाई, वो शासक अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को बना देता है, जो कि 4 वर्ष के थे, उनको शासक बना करके और स्वयं उसकी संरक्षक बन जाती है, ठीक है। कौन, ताराबाई, जो कि राजा राम की पत्नी थी। तो जब ये जो संभाजी के जो पुत्र थे जब आते हैं तो उनसे अपना राजपाट मांगते हैं तो नहीं देती हैं। तो फिर उसी में ताराबाई और साहू जी के मध्य ये जो खेड़ा का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो साहू जी और ताराबाई के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साहू जी ने राज्याभिषेक कब करवाया था, ठीक है। साहू जी जो थे राज्याभिषेक कब करवाते हैं, 1707 ईस्वी में, तो वहाँ से छुट कर आते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर 1707 ईस्वी में साहू जी और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है, क्योंकि वो राजपाट देती ही नहीं है। तो फिर इनका राज्याभिषेक कब होता है, 1705, 1202, 1702 या फिर 1708। तो ऑब्वियसली बात है कि 1708 ईस्वी में होगा, क्योंकि जो ये युद्ध जो था खेड़ा का युद्ध में ये जो साहू जी थे ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो फिर इनका राज्याभिषेक होता है 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, साहू जी के बाद पेशवा कौन बना था, ठीक है। जब साहू जी पेशवा बने 1708 ईस्वी में, तो इनके बाद पेशवा कौन बना, तो इनके बाद पेशवा बनते हैं आपके, आप लोग ऑप्शन बताइएगा, बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, बालाजी राव प्रथम या फिर रतन सिंह। तो साहू जी के बाद जो पेशवा बनते हैं ये बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, ठीक है। पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, बाजीराव प्रथम और औरंगजेब और साहू जी, बाजीराव प्रथम और केशव, बाजीराम और निजामुल मुल्क। तो जो पालखेड़ा का युद्ध होता है ये होता है 1728 ईस्वी में, ठीक है। 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कौन जीतता है, तो इसमें जीत जाते हैं बाजीराव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पालखेड़ा के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो पालखेड़ा के युद्ध भी मैंने बताया कि जो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य में हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में, ठीक है।
तो इसमें मतलब कि इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो सलाबाई की संधि, मूंगी सिउगांव की संधि, या पालकोट की संधि, या फिर देवगांव की संधि। तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद जो होता है ये होती है मूंगी सिउगांव की संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगी सिउगांव की संधि के बाद जो पालखेड़ा का युद्ध था ये बंद होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाजीराव, सॉरी ये बाजीराव है। ठीक है, बाजीराव प्रथम कब गद्दी पर बैठे थे? ठीक है, बाजीराव जो प्रथम थे गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1720, 1723, 1789 या फिर 1678। तो बाजीराव प्रथम जो थे ये गद्दी पर बैठते हैं आपके 1720 ईस्वी में। किसके बाद बैठते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद। बालाजी विश्वनाथ कब बैठे थे? 1713 ईस्वी में। उनके 7 साल बाद ही 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम जो थे ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी? 1740, 1750, 1752 या फिर 1736। तो बाजीराव की मृत्यु जो होती है ये हो जाती है 1740 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? ठीक है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या फिर संभाजी। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो मराठा पेशवा था ये था बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम थे और इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है, और जब ये दिल्ली पर जब आक्रमण करते हैं कब आक्रमण करते हैं? तो ये करते हैं 1737 ईस्वी में। ठीक है, 1737 ईस्वी में। तो वहाँ का शासक कौन होता है उस समय? तो उस समय वहाँ का शासक जो होता है मोहम्मद शाह। ठीक है, तो जब आक्रमण करते हैं तो दिल्ली छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, कब आक्रमण किए थे? 1737 ईस्वी में। ठीक है, और मराठा मतलब कि प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम मराठा पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम ही थे। ठीक है, 1737 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं तो वहाँ का शासक जो था मोहम्मद शाह वो दिल्ली छोड़कर भागने को तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सांगोल की संधि कब हुई थी? 1752, 1749, 1750 या 1756। तो जो सांगोल की संधि थी ये होती है 1750 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांगोल की संधि के बाद क्या चीज़ होता है कि सांगोल की संधि के बाद पेशवा के हाथों में सारे अधिकार जो होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, पहले से कुछ जो उसके दबदबे में थे इन लोग, मुगल के दबदबे में, वो अब इन लोग सुरक्षित हो जाते हैं। मतलब पूरी उनकी जो क्या बोलते हैं उसको अधिकार होते हैं ये इनके पूरे हाथ में आ जाते हैं सांगोल की संधि के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय या फिर बालाजी बाजीराव या फिर संभाजी। तो बालाजी प्रथम के बाद जो पेशवा बनते हैं ये बनते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, कब बनते हैं? तो 1740 ईस्वी में जब बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो जाता है उसके बाद बालाजी बाजीराव बनते हैं शासक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं झलकी की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव प्रथम और बाजीराव बालाजी बाजीराव और हैदराबादी निजाम या फिर संभाजी और कभी कलश या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो झलकी की संधि होती है ये हैदराबादी निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में होती है। कब होती है? तो ये होती है आपकी 1700 कुछ था, 61 या कुछ था, 1752 या 53 था। ठीक है, झलकी बाई की संधि जो हुआ था ये 1752 या 53 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और हैदराबादी निजाम के मध्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होता है? ठीक है, बाजीराव प्रथम का तो मृत्यु हो गया 1740 ईस्वी में। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होता है? तो 1761, 1762, 1763 या फिर 1764। तो जो बालाजी बाजीराव की मृत्यु होता है ये होता है 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है इसमें जब मराठों की हार हुई थी, ठीक है, तो इसे ये सह नहीं पाते हैं और 1761 ईस्वी में मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बालाजी बाजीराव के बाद कौन पेशवा बना था? ठीक है, बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा कौन बना था? तो बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बनते हैं ये बताइएगा आप लोग, माधवराव, नाना फडणवीस या फिर बाजीराव द्वितीय या फिर राघोवा। तो बालाजी बाजीराव के बाद जो शासक बनते हैं, पेशवा जो बनते हैं ये बनते हैं माधवराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेशवा नारायण राव को हत्या कौन कर दिया था? ठीक है, पेशवा नारायण राव की हत्या जो था ये कौन किया था? रघुनाथ राव, औरंगजेब, अकबर या फिर संभाजी। तो पेशवा नारायण राव की जो हत्या कर देते हैं ये करता है रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव कौन थे? तो रघुनाथ राव जो थे इनके चाचा थे। ठीक है, इन्हीं के चाचा के द्वारा इनका हत्या कर देता है पेशवा नारायण राव की रघुनाथ राव जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
माधवराव नारायण द्वितीय का देख रेख कौन करते थे, ठीक है। माधवराव नारायण जो थे ये मतलब अल्पायु में ही मराठा के पेशवा बने थे, तो इनका देख रेख कौन करता था, तो इनका देख रेख जो करते थे, ठीक है, माधवराव द्वितीय का देख रेख कौन करता था। हाँ, तो 12 भाई सभा, जनार्दन, मैकियावेली या फिर महादजी। तो माधवराव नारायण द्वितीय के देख रेख के लिए 12 भाई सभा नामक एक संस्था बना था, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य होते थे। उन्हीं लोगों के द्वारा माधवराव नारायण का देख रेख किया जाता था, यानी कि उनका संरक्षण किया जाता था एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1782, 1752, 1789 या फिर 1790। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है ये होता है 1782 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, सालाबाई की संधि, मुंगी सिंहगांव की संधि, पालकोट की संधि या फिर देवगांव की संधि। तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो होता है ये होता है देवगांव की संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो हुआ था ये देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये संधि कब हुआ था, तो 7 मार्च 1803 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। 7 मार्च 1803 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में संधि हुई थी, ठीक है। सालाबाई की देवगांव की संधि हुई थी। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव मस्तानी या फिर रघुनाथ या फिर पेशवा। तो जो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये था बाजीराव द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक जो था ये था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब होता है, 1853, 1860, 1822 या फिर 1864। तो जो बाजीराव द्वितीय का जो मृत्यु हो जाता है ये हो जाता है 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था कोरेगांव एवं मस्टी का युद्ध हार जाता है अंग्रेजों से, ठीक है। तो अंग्रेज इसको बिठूर भेज देते हैं पेंशन पे और वहीं पे ये 1853 ईस्वी में मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, बालाजी, जनार्दन, शिवाजी, संभाजी या फिर बालाजी राव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम। तो मराठा का मैकियावेली कहा जाता है बालाजी जनार्दन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाजी जनार्दन को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और बताएं कि मतलब वीडियो बनाने में अगर कुछ कमी भी रहता है तो कमी बताया करें। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।